औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कुतुब हदीस की इक़साम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हदीस की कुतुब जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की होती है और इनकी स्टार्ट में जो नाम आ रहे होते हैं वो शो कर रहे होते हैं कि कौन सी हदीस की बुक किस से मुतल्लिक है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस नाम से हमें क्या पता चलता है और कौन सा नाम अगर हो तो उसमें हदीस की कौन सी टाइप होती है। यानी अगर हमें फिक्स रिलेटेड हदीस पढ़नी है तो हमें कौन सी बुक को कंसल्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी एक ही टॉपिक पे कोई बहुत सारी हदीस देखनी है तो कौन सी वो बुक देखनी चाहिए, या ये हदीस की मुख्तलिफ बुक के साथ जो स्टार्ट में नाम आते हैं आखिर इनके क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं सहाय सित्ता। सही की जमा होती है सहा, और सित्ता अरबी में कहते हैं सिक्स के लिए आता है, छह को कहते हैं। यानी छह सही अहादीस की जो बुक्स होती हैं उनके लिए लफ्ज अक्सर आपसे हाय सित्ता सुनते रहते हैं। तो हदीस की छह कुतब सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों के साथ सही का वर्ड आता है, और उसके बाद सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, जामे तिरमिजी और सुनन इब्न माजा, ये छह किताबें जो है सिहाय सित्ता कहलाती है। इन्हें असूल सित्ता या कुतुब सित्ता भी कहा जाता है। पहली दो किताबों को सही हैं, सही हीन नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अरेबिक में तस्नीये के लिए दो के लिए जो है एक अलग वो वजन होता है, उस पे पढ़ा जाता है सही हैं, यानी दो सही जिनके अंदर सही हदीस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के लिए बोला जाता है, जबकि आखिरी चार कुतुब को सुनन अरबा कहते हैं। अरबा असल में अरेबिक में फोर के लिए आता है, चार को कहते हैं। सुनन जो है सुनत की जमा है, लेकिन आप ये आगे हम देखते हैं कि सुनन कौन सी किस्म की किताबें होती हैं। तो ये आपके पास पहली चीज थी सिहाय सित्ता, यानी छह सही अहादीस की किताबों का जो मजमूआ है। इसके बाद सबसे पहले हम कुतुब हदीस की इकसाम में जामे देखते हैं। आप अक्सर ये जो जामे जो लिखा हुआ होता है, ये बुखारी के साथ भी अगर आप इसका वो पूरा नाम देखें तो असल में हम तो सिर्फ बुखारी कह देते हैं, तो कभी असल में नोट नहीं किया, लेकिन जो बुखारी का जो पूरा नाम है अल जामे अल मुस्नद अल सही मिन उमूरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, तो इसका नाम जामे सही बुखारी है। अगर आप इसको शार्ट में कहें तो जामे सही बुखारी। तो जामे क्यों लिखा जाता है, ये कोई नाम नहीं होता, बल्कि ये हमें इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सी टाइप की अहदीस की बुक है ये। तो जामे हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें तमाम मौज़ूआत पर हदीसें होती हैं, बिलखुसूस अकायद, अहकाम, रकाक, आदाब ताम व शुर्ब, तफसीर, तारीख, सीरत, क़याम व क़ऊद व सफ़र, मुनाकिब और किताबुल फितन वगैरह। यानी तकरीबन सारे मौज़ूआत पर चैप्टर वाइज बात बांधे जाते हैं, और इसमें इसीलिए इसका नाम जामे होता है कि ये सारी चीजें इसमें जमा है, सब चीजों का ये मजमुआ है, सबको इकट्ठा करने वाली है। जैसे आपके सामने जामे सही बुखारी और जामे तिरमिजी इसकी मिसाल है। इसके बाद हम देखते हैं, अक्सर आप मुस्नद अहमद का नाम सुनते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल की है मुस्नद। ये मसनद नहीं होती, इसको अक्सर लोग मसनद पढ़ रहे होते हैं, मुस्नद कहलाती है। मुस्नद कौन सी हदीस की कौन सी किस्म की बुक होती है? मुस्नद में हदीस सहाबा इकराम के नामों के हरूफ ताजी के एतबार से जमा की जाती है। इनमें सबसे पहले सहाबा इकराम का हस्ब नस्ब, इनकी इस्लामी खिदमात का जिक्र किया जाता है, फिर इनसे मरवी अहदीस दर्ज की जाती है। जैसे हमारे पास है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अबी दाऊद तयालसी और मुस्नद बकी बिन मुखल्लद। तो मुस्नद कौन सी, अब आप जब ये नाम पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम अगर आ रहा है तो हदीस की कौन सी टाइप की बुक होगी। तो मुस्नद जो होती है वो उसमें हदीस सहाबा इकराम के नामों के हरूफ यानी अगर अलीफ से जो स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले उनकी हदीस होंगी, फिर बाद से, फिर इस तरह से हरूफ तहजी के एतबार से सहाबा इकराम के नामों के लिख दी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुनन। सुनन जो बहुत कॉमन है हमारे सामने, और सुनन की बहुत सी बुक्स हैं। तो सुनन हदीस की वो किताब होती है जिसमें अमली अहकाम से मुतल्लिक अहदीस
फिक्ही अबवाब की तरतीब पर जमा की जाती हैं। क्या मतलब, जैसे आप देखें अगर किताब सलात है तो उसमें सारी सलात से रिलेटेड अहादीस जमा की जाएंगी। अगर तबीब का मतलब यहाँ पे क्या है, बाब बांधना यानी चैप्टर बांधना, और तरतीब तो आपको पता ही है यानी उस तरतीब से फिक्र यानी अबवाब की तरतीब पे जो है वो अहादीस जमा की जाती हैं। अगर किताबुल वुजू है तो वुजू से रिलेटेड अहादीस होंगी। अगर किताब सौम है तो आपको रोजे से रिलेटेड सारी अहादीस मिलेंगी। तो सुनन असल में इसीलिए लिखा जाता है, सुनन हदीस की वो किताब होती है जिसमें अहकाम से मुतल्लिक हदीस फिक्ही अबवाब की तरतीब पर जमा की जाती है। इसके बाद हमारे पास मौजम आ जाती है। मौजम हदीस की वो किताब होती है जिसमें अहदीस या तो हरूफ तहजी के एतबार से, या तो शयूख के लिहाज से, या बलदान मीन सिटीज उनके जो शहर होते हैं उनके एतबार से, और उनके कबाइल के नामों से दर्ज की जाती हैं। इसकी बहुत आप अक्सर तिबरानी पढ़ते हैं, मौजम इसकी 3 आगे वो बुक्स हैं, मौजम कबीर तिबरानी, मौजम मुतवसत तिबरानी और मौजम सगीर तिबरानी। तो ये मौजम तिबरानी अक्सर तिबरानी से लिख दिया जाता है, लेकिन ये तिबरानी जो है वो मौजम है। तो मौजम में हदीस हरूफ ताजी के एतबार से या तो शयूख में होता है, टीचर यानी जो उनके उस्ताद होते हैं उनके एतबार से, या शहरों के नाम से, अगर शहरों की उस पे होगी तो उसके हरूफ तहजी से उन शहरों के नामों से वो होंगी, या कबाइल, पहले तौर पे कबाइल के नाम से भी बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो उनके नामों के हरूफ तहजी के एतबार से भी जो है हदीस दर्ज की जाती है। जैसे कूफा वाले हैं तो उनकी हदीस, मदीना वाले हैं तो उनकी हदीस अलग होंगी, और अगर बसरा वाले हैं तो उनकी अलग। तो वो उसके स्टार्ट में ही वो हमें बता दी जाती है कि ये किस तरतीब से है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मुस्तखरज। मुस्तखरज जैसे कि आपको उसके नाम से खारा जीन उसका रूट है, यानी निकाला हुआ। मुस्तखरज में क्या होता है, हदीस का आलम किसी दूसरे मुसन्नफ की किताब में दर्ज हदीस को अपनी सनद से बयान करता है, यानी हदीस का इखराज वहां से लिया जाता है लेकिन सनद अपनी साथ जो है वो बयान कर देते हैं। तो उसके साथ लिखा होता है कि कौन सी बुक से वो जो ली गई। जिसे आपके सामने मुस्तखरज अभी अवाना है अला सही मुस्लिम, तो आप देखिए सही मुस्लिम को जो है अभी अवाना ने जो है वो उसका इस्तिखराज किया है। इसी तरह से मुस्तखरज अभी अली तूसी अला अल तिरमिजी, तिरमिजी का इस्तिखराज किया है तूसी ने। इसके बाद हमारे पास है अरबाइन। अरबाइन कहते 40 को, 40 को, यानी अरबाइन, जैसे अक्सर आप अरबाइन इमाम नबवी पढ़ते रहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा अरबाइन सनाई वगैरह। तो अरबाइन कोई सी भी बुक होती है जिसमें सिर्फ 40 हदीस यानी 40 हदीसें इकट्ठी की गई होती हैं। तो जो जिस भी बुक में 40 हदीसें इकट्ठी की जाएंगी तो उस बुक के नाम के साथ अरबाइन लिख देंगे, और फिर अक्सर जो है वो जो मुसन्नफ होता है अपने नाम, जैसे इमाम नबवी है तो अरबाइन नबवी के नाम से वो हो जाती है, या कोई भी अगर वो उसका नाम और देना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में अरबाइन हमें शो कर रहा होता है कि इस बुक में सिर्फ 40 हदीस होंगी। इसके बाद एक और जुज। जुज वो किताब होती है जिसमें किसी सिर्फ एक ही रावी या तो उसी की सारी हदीस होंगी, जैसे अगर कोई भी है अब्दुल्ला बिन अम्र है उनकी सारी हदीस होंगी, या फिर क्या होगा किसी एक मौजू पे, अगर फर्ज करें किताब सौम है तो उस बुक में अगर जुज साथ लिखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है रोजे से रिलेटेड हदीस होंगी। जैसे इमाम बुखारी की है जुज रफल यदैन, यानी ये जब नमाज में आप हाथ उठाते हैं ऊपर करते हैं अल्लाह अकबर से, तो उसको कहते हैं रफल यदैन करना। उससे रिलेटेड जितनी अहादीस है वो उसका नाम ही क्या है, जुज रफल यदैन। यानी इसमें इसका मतलब है जितनी अहादीस है सिर्फ रफल यदैन से रिलेटेड है, बाकी कोई हदीस वो नहीं होगी। और इसी तरह इमाम बहकी की जो है जुज अल किरात खल्फल इमाम, यानी इमाम के पीछे किरात करने से के बारे में जितने मसाइल हैं वो इसमें होंगे। यानी जस्ट इसमें जो है इस बुक में जुज लिखा होगा तो सिर्फ इमाम के पीछे किरत से रिलेटेड मसाइल वाली हदीस होंगी, इसके अलावा दूसरी हदीस को डिस्कस नहीं किया जाता। मुस्तदरक, मुस्तदरक बहुत ज्यादा कॉमन, अक्सर आप ये हदीस के साथ लिखा हुआ देखते हैं। मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे मुसन्नफ की शराइत के मुताबिक अहदीस जमा की जाए, यानी शराइत किसी और की जो है वो फॉलो की जाती है लेकिन जो अपने असल मुसन्नफ की किताब में मौजूद है। जैसे आपके पास मुस्तदरक हाकिम की है किताब,
मुस्तदरिक हाकिम, अक्सर आप ये बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और सुनते हैं। ये इमाम हाकिम निशापुरी की है मुस्तदरिक हाकिम। तो उन्होंने जो है किसकी शराइत पे लिखी है हदीस? अला सही हैन, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी, उनकी शराइत के ऊपर जो है वो हदीस को इकट्ठा करने की कोशिश की है। इस इमाम हाकिम ने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत को फॉलो करके अहदीस जमा करने की अपनी तरफ से इस बुक में पूरी कोशिश की है और उसके मुताबिक अहदीस इकट्ठी की है। इसके बाद एक हदीस की और टाइप होती है बुक की, वो होती है मुसन्नफ। मुसन्नफ में क्या होता है? हर सहाबी की रवायात को अलग फिक़ही अब्वाब की तरतीब के साथ मुरतब किया जाता है। मुसन्नफ जैसे मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, बहुत ज़्यादा अक्सर आप इनके नाम पढ़ते हैं, और अहादीस, ये वो फेमस बुक्स हैं जो अक्सर आपकी नज़र से गुजरती हैं अहादीस की। तो मुसन्नफ में यही होता है कि हर सहाबी की रवायात को अलग फिक़ही अब्वाब की तरतीब के साथ मुरतब, जैसे अगर कुछ अहादीस अगर हजरत अबू हुरैरा से वो है रवायत, तो उनको फिक़ही अब्वाब की तरतीब से, जैसे पहले किताबुल सलात, फिर किताबुल सौम, फिर किताबुल वुदू, जैसे एक तरतीब से फिक़ही जितने वो होते हैं बाब बांधे जा सकते हैं, औकात नमाज और भी इससे रिलेटेड जितने जो फिक्स से रिलेटेड है, उसमें हर सहाबी की रवायात को इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर अगर किसी और की, हजरत आयशा की जो फिक्स से रिलेटेड जितनी हदीस होंगी, उनको चैप्टर वाइज जो है वो बयान किया जाता है। तो जब ये नाम मुख्तलिफ आते हैं तो आप कोशिश कीजिए इनको याद रखें, तो आपको ये शो करते हैं कि ये हदीस की कौन सी टाइप वो होगी ये बुक, और इसमें हमें कौन सी किस्म की जो है हदीस में मदद मिलेगी। तो अगर आपने कभी किसी एक ही टॉपिक पे हदीस देखनी हो, तो बहुत इजी वे ये है कि आप जुज में चले जाएं और आप नेट पे जुज सर्च करके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड वो ढूंढ सकते हैं। और फिक्स रिलेटेड आपने ढूंढनी हो तो आप उससे रिलेटेड जो है वो हदीस ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से, इनको अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत मदद देंगी, और हमेशा याद रहेगा कि आप हदीस की कौन सी बुक जो है वो किस टॉपिक के लिए, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो इसी में ही गुजर जाती है, हमें हदीस का ही नहीं पता होता और इन बुक्स के नाम ही नहीं आते। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको बहुत इजी होता है हदीस ढूंढने में, और आपको तरीका भी आ जाता है कि कैसे जो है हदीस कहाँ जाकर अब्वाब में कैसे सर्च की जाए, कौन सी हदीस किस बुक में से हमें मिलेंगी। तो ये आपको बहुत मदद देंगी इंशाअल्लाह हदीस के इल्म में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।